ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 अगस्त 2022 के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार है इस जन्म का परमात्मा प्यार। आज सर्व शक्तियाँ और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा ने अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और आप साथ रहते हो तो मिलन मेला हो गया। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग नहीं हो। चाहे सारी दुनिया की आत्माएं, प्रकृति, माया या परिस्थितियां अलग करने चाहे, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो। ऐसा प्यार इस एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देती है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो बाबा के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन है। लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है। अगर आप लीन हो, किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना। लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। सहज योगी अर्थात सदा के योगी हो। लवर अर्थात सदा सहज योगी। कर्म योग और सेवा की बैलेंस की स्थिति बताई हुई है। बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा में, शक्ति और स्नेह में समानता हो। प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो। अलग बैठने में स्थिति का समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं। सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। प्राइज उसको मिलता है जो बैलेंस में विजयी होगा। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं हैं। सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। कर्म भी करो और लीन भी रहो। हो सकता है कर्म योगी बनने वालों को कर्म में बाप के साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बच जाएगा ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, यह सब भूल जाना है। नथिंग न्यू। विजयी हुई पड़ी है, सफलता है ही। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। भक्ति मार्ग में जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की भी निशानी तिलक है। ज्ञान में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी।
इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, स्व की, बाप की और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। आज की मुरली से ज्ञान डांस वाले महावाक्य है, मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। यह मिलन दिलवाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है, सर्व प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव करने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही है और आप मिलन बना रहे हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप आपको प्यारे है। लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति या प्राप्ति नहीं है और आप लीन भी है, अनुभूति और प्राप्तियां भी है। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, हम जीते जी उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। सदा खुशियाँ मनाना, खूब नाचना, खूब झूलना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धी हो, लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे, अभी हीरे हो। पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे का कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आज की मुरली से रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, महारथी दादियों से तथा मुख्य भाइयों से जो निमित्त बने हैं, उन्हों को सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट निभा हुआ है। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है। निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पार्ट सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है, तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। इन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, लेकिन स्टेज पर है। बेहद के विश्व के स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता के समीप लाते चलो। ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया, तो बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन नंबरवार है। तपस्या की भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। बाप साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले है। वरदान, स्मृति के महत्व को जान अपने श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले
अविनाशी तिलकधारी भव। स्लोगन: सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा।